दोस्तों बीबीसी न्यूज में मोहम्मद हनीफ ने एक कॉलम शाया किया है जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया है कि क्या जनरल बाजवा को कौम ही ठीक नहीं मिली। मोहम्मद हनीफ अपने कॉलम में लिखते हैं कि मुल्क का सबसे ताकतवर सिपा सलार ये कह रहा है कि मैं अब बदनामी की जिंदगी गुजारूंगा। दोस्तों बादशाहत से गुमनामी के इस सफर में जितनी दौलत और जितनी बेइज्जती जनरल बाजवा ने कमाई है शायद ही किसी सिपा सलार ने कमाई हो। दोस्तों मोहम्मद हनीफ अपने कॉलम में लिखते हैं कि मैंने कई बुजुर्गों से पूछा कि आपने अपने ज़माने में किसी अयूब खान, किसी याहिया की इतनी बेइज्जती सुनी थी? तो सबने कहा नहीं, जनरल ज़िया और मुशर्रफ की बेइज्जती हमने आंखों से देखी है, लेकिन वो भी चंद दिनों की थी। उनमें से कभी किसी को गद्दार नहीं कहा गया। दोस्तों मोहम्मद हनीफ लिखते हैं कि मैंने जनरल बाजवा की रिटायरमेंट पर उनके हक में ये दलील देने के लिए तैयार बैठा था कि उन्होंने गलती की है, गद्दारी नहीं। फौज के पास अपने दारी के सर्टिफिकेट बांटने का ठेका रहा है। दोस्तों जनरल बाजवा रिटायरमेंट से चंद दिन पहले शोहदा के खानदानों की एक तकरीब में खिताब करते हुए कुछ ऐसा फरमा गए कि वो अपने सारे दलाइल भूल गए। उन्होंने फरमाया कि हिंदुस्तान की फौज दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां करती है, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम फिर भी उनके साथ खड़ी है, जबकि पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों के बावजूद हम पर बहुत तनकीद होती है। पाकिस्तान के पास एक मजबूत और महंगी फौज रखने की बुनियादी वजह यही है कि हिंदुस्तान हमारा अज़ली दुश्मन है। हमने अपनी कितनी नस्लों को ये तालीम दी है कि हम भी और हमारी फौज भी हिंदुस्तान की फौज और उसकी आवाम से बहुत बेहतर है। हमारा एक मर्द मुजाहिद 10 हिंदुस्तानी फौजियों का मुकाबला कर सकता है। दोस्तों लेकिन जाते जाते जनरल बाजवा ये फरमा गए कि काश हमारा हाथ भी उतना ही खुला होता जैसे हिंदुस्तानी फौज का है, और काश हमारी कौम भी फौज के साथ वैसे ही खड़ी होती जैसे हिंदुस्तानी अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है। दोस्तों सोचने की बात यह है कि 70 साल तक हमें नजरे पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद का सबक पढ़ाने के बाद अब हमसे फरमाइश की जा रही है कि पाकिस्तानियों काश तुम हिंदुस्तान वालों जैसे होते। दोस्तों मोहम्मद हनीफ अपने कॉलम में लिखते हैं कि मेरा ख्याल है ज्यादातर हिंदुस्तानियों को पता भी नहीं होगा कि उनका आर्मी चीफ कौन है, और जो भी है ना तो वो नौकरी में एक्सटेंशन मांगेगा और ना ही रिटायरमेंट होते ही घर बैठे अरबों की जायदाद बनाएगा, ना कभी इतनी जुर्रत कर सकेगा कि कौम को बताना पड़े कि तुमसे पाकिस्तानी बेहतर हैं। चूंकि अब जनरल बाजवा रिटायर हो चुके हैं तो इस हवाले से अब कौम भी उनको याद करवा सकती है कि हम भी इतने बुरे नहीं हैं। हमारे वो सियासतदान जो एक पार्लियामेंट में साथ बैठने को तैयार नहीं है। जब जनरल बाजवा को 3 साल पहले ख्याल आया कि मेरा इस कौम से अभी दिल नहीं भरा, तो सब सर जोड़ कर बैठे और 17 मिनट में उनके दिल का अरमान पूरा कर दिया और 3 साल की एक्सटेंशन दे दी। वो कौन सी कौम है जहां दौलत हो जाए, चले मान लेते हैं 90,000 नहीं 34,000 फौजी कैदी बना लिए जाएं। एक वजीर आजम इन जंगी कैदियों को छुड़ाए और 7 साल बाद उसी फौज का सरबराह वजीर आजम को फांसी लगा दे और उसी वजीर आजम की अगली नस्लें भी फौज से वफादारी जताती रहें। दोस्तों हिंदुस्तान के कितने वजीर आजम हैं जो जिलावतन किए गए हैं। दोस्तों हिंदुस्तान की फौज ने कितने वजीर आजम IMF और वर्ल्ड बैंक से दरामद किए। जनरल बाजवा अपनी कौम से शिकवा करते हुए ये भी बता देते कि हिंदुस्तान की फौज अपनी कौम पर जुल्म करने के साथ साथ और कौन कौन से धंधे करती है, क्या खाद और गोश्त बेचती है। हिंदुस्तान में आज तक कितने DHA बन गए और कितने बनने बाकी रह गए हैं। और अगर फिर भी ये शक है कि कौम फौज के साथ खड़ी है या नहीं, तो आप बगैर वर्दी के, बगैर मुहावजों के किसी बाजार में निकल आएं, आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। दोस्तों जनरल बाजवा की इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इनसाइडर इन्फो की किसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।